देखिए 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आ चुकी है और आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो जैसा है आज 3 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में काफी अहम इसे माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में कुर्सी संभालने वाली चौथी महिला रेखा गुप्ता बनी है। वहीं नेता विपक्ष बनाई जाने वाली पहली महिला बनी है आतिशी। चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने आतिशी को नेता विपक्ष बनाया है और महिला कार्ड खेला है। आज से शुरू हो रहे सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झंडेवालन मंदिर जाने वाली हैं। वहां वो पूजा पाठ करेंगे, फिर विधानसभा जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने थोड़ी देर पहले अपने समर्थकों से मुलाकात की थी और एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी सरकार का एजेंडा साफ करते हुए बताया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। 3 तस्वीरें। बीजेपी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो एज अ सीएम रेखा गुप्ता और वही देखिए प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाया जा रहा है। Congratulations. प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई है। अभी आपने सीधी तस्वीरें देखी। अरविंदर सिंह लवली प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं और उन्होंने अभी शपथ ली है और शपथ दिलाया है एलजी ने। और वहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी है। दिल्ली बीजेपी चीफ की भी मौजूदगी है। बड़ी जिम्मेदारी। ये सब असेंबली स्टाफ है। आप तो प्रोटेम स्पीकर अरविंदर लवली को चुना गया है और उन्होंने शपथ ले ली है और एलजी ने उनको शपथ दिलाई है। और अब मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए वहीं दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा की भी मौजूदगी है। यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी अरविंदर लवली को सौंपी गई है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त करके और उन्होंने शपथ ले लिया है। विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। आज से ही दिल्ली विधानसभा का सत्र। फर्स्ट डे फर्स्ट शो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको चुन के भेजा। देखिए बातचीत हो रही है, सुनिए। आज से दिल्ली विधानसभा की धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको मंत्री बनने की। आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, सभी विधायक शपथ लेंगे। एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का आभार और विधानसभा का ये ऐतिहासिक सत्र है। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार और समस्त विधायकगण आज विधानसभा में होंगे, सत्ता पक्ष में होंगे। काफी लंबे अंतराल के बाद ये दिन भारतीय जनता पार्टी का आया है। दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आज से ये सरकार और विधानसभा शुरू होगी। अभी तो पहले दिन का एजेंडा केवल शपथ ग्रहण है। सभी विधायकों की शपथ होगी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनका इलेक्शन होना है और इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सीएजी रिपोर्ट भी रखी जाएगी, कब रखी जाएगी और क्या रहेगा उसमें? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट टेबल होनी ही है और पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन पहले जिनके पास ये जिम्मेदारी थी उनकी चोरी और उनके काले कारनामे उस रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, तो वो इसे बचा रहे थे, छिपा रहे थे। पर अब ये दिल्ली की जनता के सामने विधानसभा के माध्यम से ये रिपोर्ट इसी सत्र में आ जाएगी। ये माना जा रहा है कि 14 जो रिपोर्ट है जिसमें जो अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवाज जिसको बीजेपी शीश महल कह रही थी, लीकर स्कैम, क्या क्या हो सकता है? ये नहीं, प्रतीक्षा कीजिए। और जो कांप रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, उनका डर और उनका कांपना और उनकी हड़बड़ाहट बिल्कुल जायज है। उनकी एक एक चोरी का पर्दाफाश सीएजी की रिपोर्टों के माध्यम से दिल्ली की विधानसभा में और दिल्ली की जनता के सामने निश्चित होना है। अभी ये जो फैसला आया है जनादेश, ये जनता की अदालत का फैसला है। अभी कानून की अदालत का भी फैसला आएगा और जिन्होंने अपराध किया है दिल्ली के साथ, वो मेरे को लगता है कि जनता की अदालत में उन्हें सजा मिली है और कानून की अदालत में भी उनको सजा मिलेगी। आप भविष्यवाणी करने के लिए जाने जाते हैं, मेरा आखिरी सवाल है, पहले भी आपने भविष्यवाणी की थी कि जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल और
चुनाव में भी। तो अब अगली भविष्यवाणी क्या है सीएजी रिपोर्ट के बाद? नहीं, देखिए, भविष्यवाणी की बात नहीं है। सारी दिल्ली को ये बात पता है कि दिल्ली के साथ छल हुआ है। आज जो टूटी सड़कें हैं, आज जो गंदा पानी है, जो भयावह स्थिति दिल्ली की है, स्कूलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, अस्पतालों में भ्रष्टाचार हुआ है, दिल्ली के मजदूरों के साथ जो छल कपट किया गया है। इस बीच कल सीएजी रिपोर्ट पेश होने वाली है और वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं, आपको हम सुनाते हैं। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ कर के आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे, 1000% लेंगे। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। तो देखिए, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं अरविंदर सिंह लवली और उन्होंने शपथ ले ली है। एलजी ने उनको शपथ दिलाई है।